18 नवंबर 1962 की वो सर्द रात, जहां आधी रात करीबन 2 बजे चीनी सेना का आक्रमण हुआ भारतीयों पर। ये रेजिंगला नाम की एक जगह पर हुआ था। लद्दाख में ये जगह स्थित है, जहां भारतीय सेना की 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली नामक कंपनी वहां उपस्थित थी और उन्होंने चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से एक लड़ाई लड़ी थी आधी रात को। 120 बहादुर का टीजर एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रिलीज किया है। कहानी इसकी सच्ची घटना पर आधारित है। 1962 में हुई चीनी सेना से एक लड़ाई, जहां चीनी सैनिकों की करीबन 3000 से ऊपर की संख्या थी और भारतीय रेजिमेंट के सिर्फ 120 जवान, और इन 120 जवानों को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी। फरहान अख्तर इस बार एक बहुत ही दमदार रोल में हमारे सामने आ रहे हैं। उन्होंने रोल निभाया है मेजर शैतान सिंह भाटी का। ये वर्दी सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि बलिदान भी मांगती है। जी हाँ, ये लड़ाई जहां लड़ी गई थी, लद्दाख के जमा देने वाली ठंड -10 डिग्री टेम्परेचर जहां का होता है। इसके टीजर में भी हम देखेंगे लद्दाख के बर्फ से ढके हुए बैटलफील्ड, बिल्कुल ओरिजिनल लोकेशंस पर इसकी शूटिंग हुई है। जमा देने वाली ठंड और हमारे जवानों का आसमान छूता हुआ हौसला, ये सब कुछ हमें इस टीजर में देखने को मिल रहा है। फरहान अख्तर की फिल्म लक्ष्य तो हमें याद है, जिसने हमें शुरू से लेकर अंत तक अपने साथ बांधे रखा। इसके मिसाल हम आज तक देशभक्ति की फिल्मों के लिए देते आए हैं। इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती है। इसका एक और उदाहरण है बॉर्डर और लक्ष्य ने जिस तरह से अपने मुकाम को हासिल किया था, इन्होंने अपना जो लेवल सेट किया था, हम उम्मीद करते हैं कि फरहान अख्तर की ये फिल्म भी उस लेवल को सेट करेगी। 2021 में फिल्म तूफान के बाद फरहान अख्तर इस फिल्म से अपनी कमबैक कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उनका ये कमबैक किस तरह से होता है। इस फिल्म को शूट करने से पहले फरहान ने आर्मी की ट्रेनिंग ली। लद्दाख के उस जगह पर जाकर वो कुछ दिन रहे जहां जमा देने वाली ठंड होती है। टीजर में हमें इसके एक्शन सीक्वेंस को देखने को मिला है कि शूटिंग जो हुई है वो राजस्थान, मुंबई और लद्दाख के ओरिजिनल लोकेशंस पर हुई है, ताकि इस फिल्म की रियलिटी को हम महसूस कर। जो एक्शन सीक्वेंस है बहुत ही इंटेंसिटी के साथ फिल्माए गए हैं और इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही काबिले तारीफ बन पड़ी। फिल्म के लिए फरहान ने बहुत मेहनत की है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका फिजिक्स, उन पर जचता हुआ मिलिट्री आर्मी ड्रेस, उनके यूनिफॉर्म, उनके हाथों में एक राइफल, ये बहुत जचा है। ये इस लड़ाई के दौरान 120 में से 114 जो जवान थे, उन्होंने अपने वीर गति को प्राप्त किया था। श्री भाटी काफी घायल थे और उन्होंने एक चट्टान के सहारे को लेकर बैठना मुनासिब समझा और आखिरी बचे हुए 5 जवानों को उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल सौंप दी और कहा था इसे मालखाने में जमा कर देना। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने वो शौर्य दिखाया था कि आधी रात को चीनी सेना सीज फायर करने पर मजबूर हो गई। लड़ाई रुकने के करीब 3 महीने के बाद एक चरवाहे को श्री भाटी की लाश मिली। उसके बाद उनका बहुत ही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। मरण उपरांत श्री भाटी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये देश की सीमाएं टिकी हैं हमारे भारतीय जवानों के भरोसे। हम अगर चैन की नींद सोते हैं तो हमारे भारतीय जवानों के भरोसे। हम शांति से रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं हमारे जवानों के भरोसे। तो ये फिल्म हमें ये दिखाती है उस जज्बे को, उस साहस को और कभी ना भूलने वाली उस शौर्य गाथा को। ये फिल्म 21 नवंबर को हमारे आसपास के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। राशि खन्ना एक महत्वपूर्ण भूमिका में, इसके डायरेक्टर हैं रजनीश रेजी। तो हम उम्मीद करते हैं ये फिल्म हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। हम इसका इंतजार करते हैं और इसकी पूरी टीम को हमारी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। आपको ये कंटेंट कैसा लगा प्लीज हमें बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।